Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see Chapter 13 काले मेघा पानी दे of 12th class Hindi. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 13 काले मेघा पानी दे का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया। ठीक है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया है। यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी। आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। अनावृष्टि होने पर गांव के किशोर बच्चे, ठीक है, अनावृष्टि होने पर गांव के किशोर बच्चे टोली बनाकर गली गली घूमकर लोगों से पानी मांगते थे। ठीक है, टोली बनाकर गली गली घूमकर लोगों से पानी मांगते थे। जब उन पर लोग पानी डालते तब वे प्रसन्नतापूर्वक पानी से सराबोर होकर धूल मिट्टी में लोट पोट जाते थे। ठीक है, गांव के कुछ लोगों को लड़कों का नंग धड़क होकर कीचड़ में लथपथ होना बुरा लगता था। ठीक है, वे इसे गंवारपन और अंधविश्वास समझते थे। ठीक है, वे इसे गंवारपन और अंधविश्वास समझते थे, इसलिए उन्होंने लड़कों की ऐसी टोली को मेढक मंडली नाम दिया था। जबकि बच्चों का ऐसा मानना था, ठीक है, जबकि बच्चों का ऐसा मानना था कि वे इंद्र की सेना के सैनिक हैं। ठीक है, कि वे इंद्र की सेना के सैनिक हैं और उसी के लिए वे लोगों से पानी का दान मांगते हैं, अतः वे स्वयं को इंद्र सेना के नाम से पुकारते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया। ठीक है, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया, इसका आंसर देख लेते हैं। जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को निम्न तर्कों द्वारा सही ठहराया। ठीक है, त्याग और दान की महत्ता, त्याग और दान की महत्ता, ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ठीक है, ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। जो चीज़ अपने पास भी कम और अपनी आवश्यकता को भूलकर वह चीज़ दूसरों को दान कर देना ही त्याग है। ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, अतः देवता से भी कुछ मांगने के पहले उन्हें कुछ दान भी करना पड़ता है। ठीक है, इंद्रदेव को जल का अर्घ्य चढ़ाना, इंद्रदेव का जल का अर्घ्य चढ़ाना, इंद्र सेना पर पानी फेंकना, पानी की बर्बादी नहीं करना। ठीक है, पानी की बर्बादी नहीं बल्कि इंद्रदेव को जल का अर्घ्य चढ़ाना ताकि वे प्रसन्न होकर धरती को तृप्त करें। ठीक है, पानी की बुआई करना, जिस प्रकार किसान फसल उगाने के लिए जमीन पर अपने सबसे अच्छे बीजों को दान कर बुआई करता है, वैसे ही पानी वाले बादलों की फसल पाने के लिए इंद्र सेना पर पानी डालकर पानी की बुआई की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है, इसका आंसर देखते हैं। गुड़धानी अनाज और गुड़ के मिश्रण को कहते हैं। ठीक है, गुड़धानी अनाज और गुड़ के मिश्रण को कहते हैं। यहाँ पर गुड़धानी से तात्पर्य अच्छी फसल है। ठीक है, यहाँ पर गुड़धानी से तात्पर्य अच्छी फसल से है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, इस कारण जब अच्छी वर्षा होगी तभी अच्छी फसल भी होगी। ठीक है,
जब अच्छी वर्षा होगी तभी अच्छी फसल भी होगी। इसलिए पानी के साथ गुड़धानी की मांग की जा रही है। यहाँ गुड़धानी प्रसन्नता और खुशहाली का प्रतीक भी है। ठीक है, यहाँ पे गुड़धानी प्रसन्नता और खुशहाली का प्रतीक भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गगरी फूटी बेल प्यासा, गगरी फूटी बेल प्यासा इंद्रसेना के इस खेल गीत में बेलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? इसका आंसर देखते हैं। बैल हमारी कृषि संस्कृति का अविभाजित हिस्सा है, या यूँ कहें बैल भारतीय कृषि संस्कृति की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, बैल भारतीय कृषि संस्कृति की रीढ़ की हड्डी है। किसान बैलों से ही खेतों को जोतकर अन्न उपजाते हैं। उनके प्यासे रहने पर कृषि प्रभावित होती है। ठीक है, उनके प्यासे रहने पर कृषि प्रभावित होती है। इसलिए गगरी फूटी बेल प्यासा इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात कृषि के संदर्भ में मुखरित हुई है। ठीक है, जब वे तृप्त होंगे तभी खेतों में किसानों की मेहनत को बल मिलेगा और धरती फसलों से संपन्न होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलते हैं? इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती हैं? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? इसका आंसर देख लेते हैं। भारतीय समाज संस्कृति में गंगा सबसे पूजनीय नदी और जल का आदिम स्रोत है। ठीक है, भारतीय समाज संस्कृति में गंगा सबसे पूजनीय नदी और जल का आदिम स्रोत है, जिसका भारतीय इतिहास में धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व है। ठीक है, जिसका भारतीय इतिहास में धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व है। वह भारतीयों के लिए केवल एक नदी नहीं अपितु माँ है। ठीक है, वह भारतीयों के लिए केवल एक नदी नहीं अपितु माँ है। उसमें पानी नहीं अपितु अमृत तुल्य है। ठीक है, उसमें पानी नहीं अपितु अमृत तुल्य जल बहता है। भारतीय संस्कृति में नदियों के किनारे मानव सभ्यताएं फली फूली है। ठीक है, भारतीय संस्कृति में नदियों के किनारे मानव सभ्यता फली फूली है। बड़े बड़े नगर, तीर्थ स्थान नदियों के किनारे ही स्थित है। ऐसे परिवेश में भारतवासी सबसे पहले गंगा मैया की जय ही बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले गंगा मैया की जय ही बोलेंगे, और इसलिए ही इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय ही बोलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बट जाना, विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमज़ोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। इसका आंसर देख लेते हैं। लेखक की जीजी लेखक ने अनगिनत ऐसे धार्मिक कार्य एवं आयोजन करवाती थी। ठीक है, लेखक की जीजी लेखक से अनगिनत ऐसे धार्मिक कार्य एवं आयोजन करवाती थी जिसे वह स्वयं अंधविश्वास मानता था। ठीक है, जिसे वह स्वयं अंधविश्वास मानता था, परंतु अपनी जीजी से अगाध प्रेम होने के कारण वह सभी कार्यों को बिना किसी तर्क के पूरा कर देता था। ठीक है, बिना किसी तर्क के पूरा कर देता था। यहाँ तक कि इंद्रसेना पर पानी न फेंकने वाले उसके अपने तर्क जीजी के तर्कों के आगे हार गए। ठीक है, पानी न फेंकने वाले उसके अपने तर्क जीजी के तर्क के आगे हार गए। इस कारण भी जीजी से उसका भावनात्मक लगाव ही था। न चाहते हुए भी आदर, सम्मान और प्रेम की भावना के कारण लेखक के विवश होकर जीजी की बात माननी थी। ठीक है, जीजी की बात माननी ही पड़ती थी। अतः हम
कह सकते हैं कि रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बट जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती है। ठीक है, हमारी बुद्धि की शक्ति को कमज़ोर करती है। ठीक है, हमारी बुद्धि की शक्ति को कमज़ोर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या इंद्रसेना आज के युवा वर्ग को प्रेरणा स्रोत हो सकती है? क्या इंद्रसेना आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत हो सकती है? क्या आपके स्मृति कोश में ऐसा कोई अनुभव है? क्या आपके स्मृति कोश में ऐसा कोई अनुभव है जब युवाओं ने संगठित होकर समाजोपयोगी रचनात्मक कार्य किया है? उल्लेख करें। इसका आंसर देखते हैं। इंद्रसेना सही मायनों में आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत है। देखें, इंद्रसेना सही मायनों में आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत बन सकती हैं, क्योंकि किसी भी सामाजिक समस्या को यदि सुलझाना हो तो, ठीक है, किसी भी सामाजिक समस्या को यदि सुलझाना हो तो उसके लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। ठीक है, और यही प्रयास इंद्रसेना द्वारा भी किया जाता था। ठीक है, और यही प्रयास इंद्रसेना द्वारा भी किया जाता था। यद्यपि उन्होंने गांव वालों की आलोचना का भी सामना करना पड़ता था, फिर भी वे साहस नहीं छोड़ते थे। ठीक है, सामूहिक शक्ति से हम किसी भी आंदोलन को सफल बना सकते हैं। ठीक है, सामूहिक शक्ति से हम किसी भी आंदोलन को सफल बना सकते हैं। जैसे पर्यावरण संबंधी चिपको आंदोलन अथवा महात्मा गांधी जी के सभी आंदोलन इसी सामूहिक प्रयास से ही सफल हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तकनीकी विकास के दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। ठीक है, क्वेश्चन को ठीक से समझेगा। तकनीकी विकास के दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। कृषि समाज में चैत्र वैशाख सभी माह बहुत महत्वपूर्ण है, पर आषाढ़ का चढ़ना उनमें उल्लास क्यों भर देता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। आषाढ़ का महीना वर्षा ऋतु का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, आषाढ़ का महीना वर्षा ऋतु का प्रतीक माना जाता है। यह महीना किसानों में अच्छी एवं नई फसल की आशा जगाता है। इसी महीने में अधिकतम वर्षा भी होती है। ठीक है, आषाढ़ के महीने में भी अधिकतम वर्षा होती है, इस कारण आषाढ़ गुरु होते हैं। किसानों में वर्षा की आशा, अच्छी फसल की उम्मीद और उल्लास बढ़ने लगता है। वे नई उम्मीद से जुताई बुआई के कार्य में लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ के संदर्भ में इसी पुस्तक में दी गई निराला की कविता बादल राग पर विचार कीजिए। बादल राग पर विचार कीजिए और बताइए कि आपके जीवन में बादलों की क्या भूमिका है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। कवि निराला की कविता बादल राग में बादलों को क्रांति के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, कवि निराला की कविता बादल राग में बादलों को क्रांति के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। बादल शोषित वर्ग के शोषकों द्वारा मुक्त कर उन्हें उनका अधिकार दिलाता है। ठीक है, उन्हें उनका अधिकार दिलाता है, उन्हें जागृत करता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में बादल अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में बादल अहम भूमिका निभाते हैं। बादल न केवल प्यासी धरती की प्यास बुझाते हैं, बल्कि नवसृजन में भी अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रकृति और मनुष्य दोनों ही इन पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी का संकट वर्तमान स्थिति में भी बहुत गहराया हुआ है। ठीक है, पानी का संकट वर्तमान स्थिति में भी बहुत गहराया हुआ है। इसी तरह के पर्यावरण से संबंध अन्य संकटों के बारे में लिखिए। इसका आंसर देख लेते हैं। पर्यावरण से समृद्ध अन्य संकट निम्न हैं, जैसे कि मौसम में बदलाव, भूमि का बंजर होना, अतिवृष्टि होना, वायु प्रदूषण की अधिकता, तापमान में वृद्धि आदि। ठीक है।